Hello friend, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you electric flux. तो मैं आज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपने पढ़ा भी है और हम अब इसको नए तरीके से पढ़ते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा आज का टॉपिक है और इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं डेफिनेशन के साथ मैं इसको पढ़ाता हूँ कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन है और किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन एग्जाम के अंदर आता है. इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आती हैं, वो प्रॉब्लम हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. ये लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी defined as the total number of electric fields. The electric flux may be defined as the total number of electric field lines of force passing normally through passing, क्या कहा गया है, normally through that surface area. This is the electric flux. क्या है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. एक बार देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस एरिया. तो अब मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं कि हमारे पास में कोई भी इस तरीके से एक सरफेस एरिया है और आप इसके देखिए, दिस इज द एक सरफेस एरिया मैंने मान लिया. तो इसके अंदर जो मेरे पास में फील्ड लाइंस है, मैं वो रेड मार्कर से डिनोट कर देता हूं. ये हमारे पास में क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. नॉर्मली है, यूनिफॉर्म ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. इस तरीके से ये हमारे पास में क्या हो रही है, पास हो रही है फील्ड लाइंस. तो हमारे पास में ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है. इनको हमने नाम दिया ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. और इस तरीके से जब ये हमारे पास में निकलेंगी और यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर मैंने मान लिया है, ये कोई वेक्टर है जिसका नाम मैंने दे दिया ds वेक्टर. इसको कहते हैं एरिया वेक्टर. क्या कहते हैं, एरिया कह दिया. ये दिस इज द एरिया और एरिया वेक्टर है. और इसके साथ में यहाँ इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एन कैप लग रहा है. तो जब अगर मैं इनके बीच में जो एंगल लगेगा वो लगेगा, क्या लगेगा, थीटा. एक एंगल लगेगा, क्या लगेगा, थीटा लगेगा. तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, बाय द मैथमेटिकली, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई ई से हम डिनोट करते हैं, फाई ई से. तो ये हो गया E इंटू में ds, इसका मतलब एरिया वेक्टर. तो फाई ई इज इक्वल टू में क्या रहेगा, eds cos थीटा. ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है. ये प्रॉपर्टी आती कहां से, स्केलर प्रोडक्ट से आपने पढ़ा है ये रूल, a डॉट बी और ये क्या आता, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और क्या आएगा, cos थीटा. इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है. अगर मैं बात कर देता हूं यहां पर वेयर फाई ई क्या चीज है हमारे पास में, फाई ई को कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. और अगर मैं बात करता हूं ई क्या चीज है, ई है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है. और ds क्या चीज है हमारे पास में, ये है एरिया वेक्टर. अब मैं देखो थोड़ा सा एरिया वेक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूं. ये ग्रीन मार्कर से मैं यहाँ पे इसको कहता हूं एरिया वेक्टर. एरिया जो वेक्टर रहता है
एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर रहता है ds वेक्टर, और इसको लिखते कैसे हैं, n कैप ds। केवल इस तरीके से एरिया वेक्टर लिखा जाता है कि हमारे पास में है ds वेक्टर इज इक्वल टू n कैप ds, दिस इज द एरिया वेक्टर। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो अब इसके बारे में हमें लिखना है कि किस तरीके से ये काम करता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इसमें नोट में अगर आप लिखोगे, नोट में पहला नोट में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कह दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या चीज है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसके बारे में मैं आपको बता, तो बात कर रहा था मैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में मैं बात करता हूं SI यूनिट ऑफ फाई इज, हमारे पास में क्या चीज है, इसकी SI यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहेगी हमारे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या चीज है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये सारी चीज आपने देखी होगी कि न्यूटन मीटर क्यों हो रहती है। अगर आप यहां से इस यूनिट को बनाना चाहे तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, फोर्स अपॉन में टेंसर इनटू में क्या रह गया, ds क्या चीज है, एरिया वेक्टर है। क्या चीज है, एरिया की मैं बात करता हूं तो फोर्स को किस में लिख दिया, न्यूटन में, और एरिया को किस में लिख दिया, मीटर स्क्वायर में, अपॉन में कूलम। तो आप यहां से भी इसको इस तरीके से फॉर्मूले से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारी चीज आपने यहाँ पे देखी। और अगर मैं बात करता हूं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, किसकी मैं बात करता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर मैं बात कर रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये रहेगा हमारे पास में, क्या रहेगा, ये रहेगा ML3 T माइनस Q A इनवर्स। ये क्या चीज है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। तो बात कर रहा था इस तरीके से हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, और इसकी फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप सभी को पता है। और इसके SI यूनिट के बारे में मैंने फॉर्मूले से भी और डायरेक्ट भी दोनों तरीके से बता दिया। अब बात आती है क्वेश्चन में कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो यस, हम इसको अब चेक करते हैं, इसके एंगल से देख देख करके हम बात करते हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। तो इस चीज को आप देखिएगा कि किस तरीके से हम बात करेंगे कि फ्लक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है और क्या चीज है हमारे पास में, जीरो है। तो ये चीज आप यहां देखिएगा, आपको फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए कि फाई ई जो हमारे पास में फ्लक्स है वो ई इंटू में क्या रहेगा, ds रहेगा। और इसको खोल करके हम क्या कर देंगे, ई ds क्या रहेगा, cos थीटा। तो ये मेरे पास में फ्लक्स का एक तरीके से जनरल फॉर्मूला रह गया। इफ अगर मैं बात करता है, इफ पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो है, और अगर मैं बात करता हूं cos जीरो इज ऑलवेज 1, तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई डॉट ds। इसका मतलब फ्लक्स इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब फाई ई इज पॉजिटिव। क्या चीज रहेगा हमारे पास में, पॉजिटिव रहेगा, पहला केस। सेकंड केस में अगर मैं बात करता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या चीज है मेरे पास में, π/2 है, विच मीन्स 90 डिग्री है। तो cos 90 हमारे पास में क्या रहता है, जीरो रहता है। तो cos जीरो का मतलब हो गया, फॉर्मूले में जब लगाओगे फाई ई इंटू में ds और cos थीटा विच इज इक्वल टू जीरो, तो फाई ई हमारे पास में क्या रह गया, जीरो रह गया। तो फ्लक्स क्या रह जाएगा, फ्लक्स इज जीरो, फ्लक्स इज जीरो। ये एंगल के ऊपर चल रहा है सारा खेल। और थर्ड केस की अगर मैं बात करता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या चीज है, पाई माने ले लिया, इट मीन्स 180 डिग्री अगर मैं इसको ले लेता हूं तो cos 180 डिग्री क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो फाई ई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ds रहेगा। तो फ्लक्स क्या रहेगा, फ्लक्स विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब एफ ई फाई इज क्या है, नेगेटिव है। क्या चीज है, नेगेटिव केस है। तो इस तरीके से हमारे पास में फ्लक्स कह दिया है कि फ्लक्स हमारे पास में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा और क्या रह सकता है, जीरो रह सकता है। तो ये सारी चीज इस तरीके से हमने आपको बहुत सारे केस मैंने आपको बताया कि क्या हमारे पास में किस तरीके से ये काम करेगा और कहाँ हमारा ये यूज रहेगा। तो ये सारी चीज मैंने आपको डीपली बता दी है। और ही भी आगे मैं आपको कुछ
इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं। और अगली जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी गॉस लॉ के ऊपर, और गॉस लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना आपको इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।